हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गांधी जी के बारे में। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन कौन से थे उन और गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। और नाथूराम गोडसे और नारायण एक्टे को अम्बाड़ा की सेंट्रल जेल के अंदर फांसी दी गई थी। ये स्वतंत्र भारत की पहली फांसी थी। और गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन में हम पढ़ चुके थे। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हम पढ़ चुके थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हम पढ़ चुके थे। आगे हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी द्वारा ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी कपड़े जलाए गए थे। मतलब कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। और सार विदेशी कपड़े जलाए गए थे। जलाए गए थे इस आंदोलन के दौरान। इसी आंदोलन के दौरान, कौन से आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को अखिल भारतीय जन आंदोलन चलाया था। गांधी जी का पहला कौन सा आंदोलन था ये? अखिल भारतीय आंदोलन। पहला क्या था? पहला गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन। और गांधी जी को पहली बार वो अखिल भारतीय नेता कब से चुना गया था? 1919 के अंदर रोलेक्ट एक्ट के समय चुना गया था। और ये है अखिल भारतीय आंदोलन। वो क्या था? अखिल भारतीय नेता थे कौन? गांधी जी। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अपनी उपाधि, गांधी जी के पास एक उपाधि थी, गांधी जी के पास उपाधि थी केसर ए हिंद की। केसर ए हिंद की उपाधि थी, जो इन्होंने क्या की थी? त्याग दी थी। कौन से आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी थी। और गांधी जी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी एक उपाधि त्याग दी थी इस आंदोलन के दौरान। सर ए नाइट हुड की उपाधि थी इनके पास। रविंद्रनाथ टैगोर के पास किसकी उपाधि थी? सर एवं नाइट हुड की उपाधि क्या की थी? इन्होंने भी त्याग दी थी। कौन से आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान सन 1920 में हुआ था। और अगला आंदोलन हम पढ़ेंगे। ये एक घटना हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। इस घटना को हम कह सकते हैं चोरा चोरी घटना या चोरा चोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ था दोस्तों 5 फरवरी 1922 के अंदर। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। यूपी के अंदर हुआ था। ये जगह कौन सी थी? यही जगह थी, चोरा चोरी जगह नामक जगह पर हुआ था। स्थान चोरा चोरी। भारतीय प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। चोरा चोरी कांड के हुआ जब भारतीय प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी के अंदर आग लगा दी थी, जिसमें कुल कितने? 22 पुलिस कर्मी
अंग्रेज 22 पुलिस 22 पुलिस जो अंग्रेज थे तो हमने पढ़ लिया 17 फरवरी ना 12 फरवरी 1922 में बारदौली नामक जगह पे इसको स्थगित करके वापस ले लिया था। अगला आंदोलन बारदौली सत्याग्रह आंदोलन जो कब हुआ था 1928 के अंदर जगह गुजरात और बारदौली नामक जगह पे। कारण क्या था इसका? लगान वर्दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी गांधी जी के साथ क्या किया था? इस आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, भाग लिया था। बारदौली किसान आंदोलन में इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस आंदोलन में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं ने भाग लिया था। और इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी की जो पत्नी थी, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। किसने दी थी सरदार की उपाधि? कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी थी। किसको दी थी? वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को दी थी। प्रथम अगला आंदोलन पढ़ेंगे हम, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन ये चलाया गया दोस्तों 1930 के अंदर और 30 से 32 तक चला था ये दोस्तों। और इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने क्या निकाली थी? दांडी यात्रा निकाली थी। इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, काफी बार पूछ लिया है। दांडी यात्रा जो नमक के विरोध नमक बनाने के लिए इन्होंने निकाली थी। अंग्रेजों ने नमक पर रोक लगा दी थी, जिसलिए गांधी जी ने ये यात्रा निकाली थी। 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च कब निकाली थी? 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से निकाली थी। आश्रम से निकाली थी। इसके दांडी यात्रा के समय गांधी जी के साथ कुल कितने व्यक्ति थे? 78 व्यक्ति थे यात्रा के दौरान थे। पूरी कब हुई थी ये पूरी हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। कितने दिन चली? लगभग 24 दिन की ये यात्रा थी। और 1930 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने बिहार के दांडी नामक जगह पर, कौन सी नामक जगह पर? दांडी नामक जगह पर यात्रा खत्म की थी। नमक बनाकर यात्रा खत्म की थी। सीमांत गांधी ये पश्चिमी भारत के अंदर इन्होंने एक आंदोलन चला रखा था। कहाँ पे? पश्चिमी भारत के अंदर आंदोलन चला रखा था, जिस आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती आंदोलन नाम था। और ये सीमांत गांधी का वास्तविक नाम क्या था?
अब्दुल गफार खान। अब्दुल गफार खान, क्या नाम था? अब्दुल गफार खान इनका वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम था। और इनको क्या संज्ञा दी गई थी? सीमांत गांधी की संज्ञा दी गई थी। इसी दौरान प्रथम सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक समझौता हुआ था, जिसको कहते हैं, उस समझौते को कहते हैं गांधी यूरिंग समझौता। गांधी यूरिंग यूरिंग समझौता। ये वार्स वॉइस राय थे यूरिंग, उस समय हुआ था। कब हुआ था ये? 8 मार्च 1931 के अंदर। इस समझौते को क्या दूसरा नाम क्या दिया गया है? दिल्ली समझौता भी कहते हैं। दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इस समझौते के दौरान इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इस समझौते के दौरान ही 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल के अंदर किसको फांसी दी गई थी दोस्तों? कमेंट करके बताना किसको फांसी दी गई थी लाहौर जेल में? फांसी दी गई थी भगत सिंह, शेर आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी। किसके आरोप में इनको फांसी दी गई दोस्तों? ये लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में, इन्होंने वो ट्रेन लूटी थी, उस लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। केस में इसी समय प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो होता है 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं लंदन के अंदर। गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते हैं? लंदन के अंदर। प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन और तृतीय सम्मेलन कब होते हैं? 1930, 31 और 32 के अंदर सम्मेलन होते हैं। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों की ओर से भाग लेने वाले कौन थे? ओर से भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस पार्टी की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? 1931 के अंदर थे गांधी जी। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। इसी दौरान अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था, जिसको क्या कहते हैं? पूना समझौता। पूना समझौता। इस समझौते के दौरान कब हुआ था? 1932 के अंदर। और इस समझौता किन किन के मध्य हुआ था? इन्हीं दोनों के बीच। किसके? भीमराव अंबेडकर, भीमराव, ये राव वह आएगा दोस्तों यहाँ पे, भीमराव अंबेडकर प्लस गांधी जी के बीच हुआ था। इसमें दलितों पुनः समझौते के दौरान दलितों को चुनाव में अलग से अधिकार दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि
दलितों को क्या दिया जाए, चुनाव के अंदर अलग से अधिकार, अलग से अधिकार दिए जाएं। किस किस समझौते के दौरान, पुनः समझौते के दौरान, और किस में दिए जाएं, चुनाव में अलग से अधिकार दिए जाएं। फिर अगला आंदोलन हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे अगला आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। ये स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 के अंदर। किसके विरोध में हुआ था, ये हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों को जबरदस्ती शामिल करने के विरोध में क्या किया था इन्होंने, ये आंदोलन स्टार्ट किया था। नहीं दोस्तों, ये हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। अक्टूबर 1940 को ये आंदोलन हुआ था। और किसके विरोध में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जबरदस्ती शामिल करने के दौरान हुआ था। इस आंदोलन को चलो दिल्ली आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम, क्या है, चलो दिल्ली आंदोलन। चलो दिल्ली आंदोलन भी कहते हैं। और इस आंदोलन के दौरान प्रथम सत्याग्रह व्यक्ति कौन थे, प्रथम सत्याग्रह व्यक्ति कौन थे, ये थे विनोबा, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे थे, जो भूमिदान के लिए भूमिदान आंदोलन चलाया था इन्होंने। भूमि दान आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। जिन भूमि अधीन जो वो थे, किसान थे, उनको भूमि दिलाने के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। अगला आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त, ये हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1942 के अंदर हुआ था। इस आंदोलन के 9 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ से, स्थान कौन सा था, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से ये स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन की सभा के अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी मौलाना अब्दुल कलाम ने, अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। क्या की थी इनकी अध्यक्षता। गांधी जी द्वारा इस में क्या दिए गए थे, 2 नारे दिए गए थे इस आंदोलन के द्वारा। वो नारे कौन से थे, पहले भी बता चुका हूं मैं, करो या मरो, करो या मरो का नारा, और भारत छोड़ो ये नारा भी गांधी जी द्वारा दिया गया था। आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस। इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सी जेल में डाला गया था, ये वो जेल थी जिसको गांधी जी को जेल में डाला गया था। ठीक है, गांधी जी को जेल में डाला गया था, वो कौन सी जेल थी, आगा खां पैलेस जेल थी। और इस समय मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 के अंदर हुई थी। ढाका बांग्लादेश के अंदर, जो बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके स्थापनाकर्ता कौन थे, आगा खां व सलीम मुल्ला। आगा खां और सलीम मुल्ला।
क्या थे इसके स्थापनाकर्ता। इन्होंने इस आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था मुस्लिम लीग पार्टी ने, वो नारा क्या था, बांटो और जाओ। मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया था, बांटो और जाओ का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के में दिया गया था। डिवाइड फॉर गो, डिवाइड एंड गो का नारा किसने दिया था, मुस्लिम लीग ने दिया था। आगे हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। और गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन था, गांधी जी की महत्वपूर्ण जो बातें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सभी लगभग क्लियर हो चुके हैं। और आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है आप कमेंट में जरूर बताना।